Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार। आज आपके बीच में हूं मैं 7 ऐसी खबरें या 7 ऐसे प्रिकॉशन, जो भी आप कहें, जो आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। देखो, बदलते दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है और एआई के दौर के अंदर अगर सुविधाएं आ रही हैं तो दुविधाएं भी आने वाली है। कैसे, समझिएगा। एक केस ऐसा हुआ कि एक पिता के पास फोन आता है, किसका? एक पुलिस ऑफिसर का। उसकी आवाज में पुलिस ऑफिसर जो है वो ये कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सिग्नल तोड़ा है और अब जो है हम इसको फाइन भरवाएंगे और इसने लापरवाही की है, उसने पुलिस वाले के साथ गाली गलौज की है, इसलिए हम इसको जेल में डाल रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर तुम चाहते हो कि नहीं डालें वगैरह तो आपको इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। पिता ने कहा मेरे बेटे से बात करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटे से बात करा दी। पिता को लगा हाँ भाई, बेटा कह रहा है कि वाकई फंसा हुआ है, तो पिता ने तुरंत जो है फोन पे, गूगल पे, जो भी करना था कर दिया। ठीक, शाम का समय पिता जब घर पे आता है तो बेटे से पूछता है कि नालायक क्या किया था आज? तो बेटा कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब पूरी कहानी पता चलती है तो पिता के जमीन से पैर फिसल जाते हैं। जमीन से पैर फिसल, पैरों तले जमीन तो फिसलती फिसलती है, जमीन से पैर फिसल जाते हैं, मतलब टेंशन है जो आ जाती है। हुआ क्या था समझिएगा। एक्चुअल में एआई टूल का इस्तेमाल करके वॉइस डबिंग की गई थी। किसकी? उस बेटे की। वो पुलिस वाला एक नकली पुलिस वाला था और इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से एक साइबर फ्रॉड को क्या कर दिया गया, अंजाम है जो दिया गया। ऐसी कई सारी चीजें आने वाली है, इसलिए ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा। 7 बातें जो आपको समझनी, अप्लाई करनी है आज की तारीख से। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल को इस्तेमाल है जो करते हैं, तो उस समय मान लीजिए अगर कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आया है, तो अपने मोबाइल के कैमरे की जो स्क्रीन है ना, उस पर आप हाथ रखिए, उस पर इस तरीके से अंगूठा रख दो, हाथ रख लो। जब तक सामने वाले का फेस नहीं दिखाई दे तब तक आपको वीडियो कॉल का अपने कैमरे से अपना हाथ नहीं हटाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि आज के टाइम में जिस तरीके से पोर्नोलॉजी को लेकर ब्लैकमेलिंग की जाती है, मान लीजिए कोई सामने कोई महिला है जो ऑलरेडी सेमी नेकेड कंडीशन के अंदर है और जैसे ही आपने वीडियो कॉल अटेंड किया, आपका जो कैप्चरिंग हो गया और फिर आपसे सेक्सटॉर्शन है जो किया जा सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि भैया ये क्लिप जो है, ये वीडियो, ये मैसेज हम आपके रिलेटिव को शेयर करेंगे। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप इस तरीके से गए तो अपने फोन के कैमरे का जो कैमरा ऑप्शन है उसको कवर करके जरूर करें। ये है आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरी सावधानी जो आपको रखनी चाहिए वो ये है कि आप कभी भी कोई भी ऑफिशियल ऐप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर गूगल प्ले स्टोर या जो आपका एप्पल स्टोर है वहां से जाएं और वहां से ही उस ऐप को डाउनलोड करें। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अनऑफिशियल लिंक आपके सामने आ रहा है वगैरह, या कोई क्यूआर कोड आपको भेज रहा है कि इसको स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर लो, तो हमें प्रेफरेबली ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटर ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, क्योंकि आपको पता है ऐसे कई सारे डमी ऐप बनते हैं। अब जैसे लिंकिंग ऐप है ना, तो लिंकिंग ऐप से सिमिलर कोई दूसरा ऐप भी बनाया जा सकता है। LINKING ये लिंकिंग है, LINKENG डाल दिया। कई बार हम लोग जल्दबाजी में छोटे छोटे अल्फाबेट अक्षर को नहीं देख पाते, इसीलिए कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि देखो एंड्रॉइड का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, तो बिना ऐप के तो काम चलता नहीं है। रेलवे का ऐप है, बैंकिंग ऐप है, इंश्योरेंस ऐप है, पॉलिसी ऐप है, अलग अलग तरह के ऐप है जो होते हैं, तो सिर्फ हमें उस गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से ही डाउनलोड है जो करना चाहिए। तीसरी बात जो यहां पर आपको समझनी चाहिए वो ये है कि सरकार ने एक ऐसा सेफ्टी लॉकर बनाया है जिसकी सुरक्षा के लिए वो पैसा खर्च कर रही है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल जरूर करें। यानी कि जो भी आपके जरूरी कागज है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, उनको और कहीं पर रखने की बजाय आप डिजी लॉकर ऐप में रखिए। गवर्नमेंट का ऐप है और कहीं की सिक्योरिटी इनेबल्ड ऐप है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इस डिजी लॉकर को ट्रैफिक पुलिस भी एक्सेप्ट करती है। अगर आप डिजी लॉकर के अंदर अपने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट दिखा देते हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रखें। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें, यहां पे देखो कभी भी है ना आसान पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। जनरली देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड रख लिया, या फिर जो है अपने नाम के साथ फादर नेम जोड़ के अपने उसको पासवर्ड में रख लिया। ऐसा ना करें, या नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है जो आपके संबंध में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे को याद नहीं रहता, मैंने ये पासवर्ड रख लिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा एक पासवर्ड का एक फिक्स पैटर्न बना लो। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। सपोज करो कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है संदीप, ठीक है, आपका नाम संदीप है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, SAN
3 अल्फाबेट के पास @ का साइन यूज करके sun@deep और पीछे हैशटैग लगा दो, या फिर जो है संदीप का आप इस तरीके से करो कि एस कौन से अल्फाबेट पे आ रहा है, कौन से नंबरिंग पे आ रहा है, उसको इस्तेमाल करके तो अपना एक फिक्स टेक्निक बना लो। क्योंकि आज के समय में हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं और हर जगह पासवर्ड देना पड़ता है, तो ऐसे केस में कई बार हम खुद आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा पासवर्ड किसका था। इसलिए एक सिस्टम इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पता है सीए जो लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग होते हैं, उनके इतने सारे क्लाइंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके पास है जो होता है। अब मुझे बताओ वो हर एक का अलग अलग पासवर्ड रखेंगे तो कैसे सेव करेंगे? तो उन्होंने एक फिक्स फॉर्मेट बना रखा होता है कि भाई ये क्लाइंट का पैन नंबर है, तो पैन नंबर के आगे 03 लगाना है और लास्ट में @ लगाना है। तो इन्होंने एक फिक्स पैटर्न बना रखा है और वो पैटर्न वो हर एक क्लाइंट में फॉलो कर रहे हैं। अब पासवर्ड यूनिक का यूनिक, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ में याद रखने के लिए आसानी। तो हमेशा अपना पासवर्ड जो है एकदम इजी गोइंग, याद रखने लायक कभी है जो नहीं बनाना चाहिए। पांचवी जो इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है वो ये है कि कभी भी हम लोगों को है ना, ये जो .apk वाली फाइल है इसको डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करना चाहिए। देखो इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि ये जो .apk फाइल है एक तरीके से सेफ्टी पर्पस के लिए ये इतनी सेफ नहीं होती है ना। बेटर यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को इस्तेमाल करें, या फिर ऑफिशियल लिंक अगर आपको करना ही है तो आप ऑफिशियल इसकी वेबसाइट से अगर आपको कुछ दे रखा है, कोई आपको डाउनलोड का लिंक दे रखा है तो वहां से आप करिए। कोई व्हाट्सएप पे शेयर्ड लिंक वगैरह है इनको हमें हमेशा अवॉइड है जो करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप की चैट वगैरह कभी भी आपके 100% सेफ है जो नहीं होती है। आगे 2 और सेफ्टी प्रिकॉशन है, लेकिन उनको बताने से पहले 2 ऐसी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो क्या है जरा आइए उनको समझने की कोशिश है जो करते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि पैसों की कमी के कारण टैलेंट जो है ना वो पीछे रह जाता है, तो इसी को लेकर आपके बीच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 6 अप्रैल को। डेट नोट कर लेना। स्कॉलरशिप टेस्ट बेसिकली एक टैलेंटेड पर्सन के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट है जो करता है। अगर आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा है और आपको अपनी मेहनत पे यकीन है, सिर्फ पैसों की कमी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण चीजों को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस 6 अप्रैल की स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर अटेंड करें। इसका पूरा डिटेल, इसका लिंक मैं आपको लिंकिंग लॉ तनसुख सर टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में शेयर है जो कर दूंगा, वहां से आप स्कॉलरशिप टेस्ट को फिल कर पाएंगे और आपको बेनिफिट है जो मिल पाएगा। और न केवल फाइनेंशियली डिसेबल कैंडिडेट, अगर मान लीजिए आप किसी भी कारण से टैलेंटेड भी हैं, किसी भी कारण से नहीं अपनी मेहनत से टैलेंटेड है और किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, अवेल है जो कर सकते हैं। एक तो ये न्यूज आपके लिए जानना जरूरी है, और दूसरी ये न्यूज जो आपके लिए बहुत मजेदार होगी वो ये है कि 2nd, 3rd और 4th इन 3 दिनों के अंदर आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करके जुडिशरी गोल्ड को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का मतलब फ्रीली एनरोल करो, कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। 7 दिन तक आप मस्ती से क्या कर लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। 7 डेज का आपके एक तरीके से फ्री ट्रायल कह दो, फ्री डेमो कह दो, उसके बाद ज्वाइन करना है तो करना, नहीं ज्वाइन करना है तो मत करना। तो 7 डेज का अच्छा ऑप्शन है, टेक बेनिफिट ऑफ इट। 7 दिन का आपके लिए ये फ्री ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आपको एनरोल 2nd, 3rd और 4th अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, जुडिशरी गोल्ड को सेलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो 2 खबरें पेंडिंग है उनके ऊपर, कि देखो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें और समझनी। 5 बातें आपने समझी। 6th बात यह है कि जनरली क्या होता है, घरों में देखने को मिलता है कि बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ऊआ ऊआ करते रहते हैं, तो फिर माता जी परेशान हो जाती हैं और वो कहती है ले पकड़ फोन, खेल, मेरा सिर मत खा। इस तरीके से वो अपना सिर दर्द बचाने के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं। पकड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फोन मत पकड़ाओ जिसमें आपका यूपीआई पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेव है जो रहता है, क्योंकि बच्चे होते तो मन के सच्चे लेकिन थोड़े थोड़े होते कच्चे हैं, है ना। और उसके चक्कर मान लीजिए गलती से भी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ दबा दिया, कुछ कर लिया, या मान लीजिए जब वो खेल रहे थे उसी दौरान किसी मैसेज आया, मैसेज स्क्रॉल हुआ, उनसे गलती से वो क्लिक हो गया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बात है जो बता रहा हूं। इससे बेटर तरीका पता है क्या, मार्केट से 4-5 हजार का छोटा सा एलईडी लेकर आ जाओ। आपको एकदम सीधा तरीका बता रखा हूं जिसको मैंने प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर रखा है। क्या है कि आप मार्केट में छोटा सा एलईडी लेके आ जाओ, 4-5 हजार का मिल जाएगा आसानी से, जिसमें आपका फोन का हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाए, उसमें उस बच्चे को कोई भी एनिमेटेड चीज लगा के देख लो। ये इसका दूसरा जुगाड़ हो सकता है। फोन मत दीजिए, फोन देना दोनों एंगल से, स्वास्थ्य के एंगल से भी नुकसानदायक है और साथ साथ फाइनेंशियल एंगल से साइबर क्राइम की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक लास्ट और आखिरी बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि इन सब के साथ साथ में कि अब जो है हम लोग कई बार हमसे कोई हमारा आधार कार्ड, फोटो आईडी वगैरह मांगता है और हम लोग तुरंत भेज देते हैं, बहुत रेडीली अवेलेबल। आधार कार्ड मांगा, ये लो आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगा, ये लो पैन कार्ड। नहीं,
हमेशा पहले थोड़ा प्राइमा फेसाई तहकीकात करो कि सामने वाला बंदा कौन है, रिलायबल है नहीं है, और उसको आपका आधार कार्ड वगैरह क्यों चाहिए। ये जरूरी चीज है। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने आधार कार्ड जो पैन कार्ड है इसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, और पासवर्ड आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करके उसको फोन करके बता दें, या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप उसको। तो इससे क्या होता है, कहीं की फ्रॉड की संभावनाएं बच जाती हैं और कम हो जाती है। इसीलिए अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी आसानी से किसी को शेयर नहीं करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एक डॉक्यूमेंट से क्या होने वाला है, आज के टाइम ई केवाईसी हो जाती है और सिम है जो इश्यू हो जाती है, तो नुकसानदायक हो सकता है। तो ये 7 बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग होती है उनको एक साइबर क्राइम के प्रोटेक्शन देने का काम है जो करेगी। इस तरह का नॉलेज सीरीज हमें और कंटिन्यू करना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।